हेलो डिवाइन कपल फ्रेंड्स, यहाँ मैं लव रीडिंग करती हूँ एंड दिस इज़ लव रीडिंग स्पेशल चैनल। अगर आप अपने पर्सन अपने रिलेशन के लिए रीडिंग एक्सपेक्ट करते हैं, मैसेजेस एक्सपेक्ट करते हैं यूनिवर्स के द्वारा भी, एंड अपने सिचुएशन को एनालाइज करना चाहते हैं, अपने पर्सन की एनर्जी को एक्सेस करना चाहते हैं, ओके, तो आप इस चैनल से जुड़िए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ मैं आपकी एनर्जी से जुड़ जाती हूँ और आपकी एनर्जी को पिक करके मैं यहाँ पर डाउनलोड मैसेजेस, चैनलाइज्ड मैसेजेस ले करके आती हूँ और ये रीडिंग आप ही के लिए होती है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, यस, उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, बातें छुपाई क्यों, ये यहाँ पे टॉपिक है फ्रेंड्स। उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, क्यों बातें छिपाई, क्या बात थी ऐसी जो उन्होंने आपसे बातें छिपाई, झूठ बोला, क्या उनका इरादा क्या था, इंटेंशन क्या था उनका, मैं यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रही हूँ। चलिए मैं देखती हूँ टैरो से कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, झूठ क्यों बोला वो, क्यों बोले वो। मेल फीमेल किसी के लिए भी आप देख सकते हो। ओके लेट्स सी, यहाँ पे मैं कार्ड ले रही हूँ, तो आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। अगर आप मेल हो तो फीमेल अपने के लिए देख लो, अपने बिलव्ड के लिए, अपने लवर के लिए देख लीजिए। उन्होंने आपसे क्यों झूठ बोला, क्यों बोला भाई, चलिए देखते हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के लिए कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, बातें क्यों छिपाई आपसे, क्यों छिपाई आपसे बातें, क्यों झूठ बोला। सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को देखूंगी। नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों ये कार्ड्स तो ये कहानी बता रही हैं। ये कहानी क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले तो मैं देखूंगी फ्रेंड्स कि उनका जो अप्रोच करने का तरीका था वो सही नहीं था। सबसे पहली बात, उनका जो अप्रोच करने का तरीका था, आपको, आई होप आपको कार्ड क्लियर दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके, जो उनका जो अप्रोच करने का तरीका था आपको, वो सही नहीं था। सही मतलब कि एक मुझे लगता है कि जैसे खाना पूर्ति होती है ना, जैसे कि हम किसी चीज़ को हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, बट सामने वाला कैसे उसको देख रहा है, आपके पर्सन ने ये सोचा ही नहीं, उनको वो फील ही नहीं हुआ कि सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो उसके एक्सपेक्टेशन के लायक है, उसकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उनको ऐसा लगा कि वो जो कर रहे हैं वो सब सही है, यही एक तरीका होता है और ऐसे ही अप्रोच किया जाता है। और मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना, वो गट्स नहीं थी उनके अंदर कि किसी चीज़ को कितनी फेथफुली, कितनी आप किसी चीज़ को कितना इंस्पायरिंग बना करके, कितना खूबसूरत बना करके किसी के सामने छोटी सी चीज़ को भी हम प्रेजेंट करते हैं और सामने वाला अट्रैक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। अट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि हम सामने वाले के दिल को जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपनी बात को रखने की जल्दी, मैं जल्दी देख पा रही हूँ, वो बात को रखने की जल्दी थी, लेकिन वो तरीका सही नहीं था। ओके, और आई कैन सी हियर कि उन्होंने अकेले ही, आपके बिना ही विक्ट्री अज्यूम कर ली थी फ्रेंड्स। आपके बिना ही उन्होंने जीत का सेलिब्रेशन मनाने का सोच लिया। उनको लगा कि उनका जो तरीका है वो एब्सोल्युटली राइट है, बट ही एंड सी वॉज रॉन्ग। वो गलत थे। उनको लगा कि उनकी जीत निश्चित है, और उन्होंने जिस तरीके से अप्रोच किया, आपसे बातें की, वो कहीं ना कहीं वो तरीका सही नहीं था। उनके अंदर मैं लैक ऑफ स्ट्रेंथ देख पा रही थी, और उनकी जो एनर्जी थी, डेफिनेटली उन्होंने आपको ऑफ़र तो किया है, ऑफ़र आपके सामने था, और एक नहीं, आई कैन सी हियर दो ऑफ़र, या फर्स्ट ऑफ़र एंड द सेकेंड ऑफ़र, आई कैन सी वेरी क्लियरली। उन्होंने एक अच्छा खासा ड्रीम, जिसको कहते हैं ना, एक ड्रीम लाइफ उन्होंने एक फ्रेम कर रखी थी कि
मेरी ऐसी मेरी लाइफ होगी आपके साथ। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो मैं आपकी ही बात कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने झूठ क्यों बोला, क्या बातें छुपाई, अब मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करूँगी। उन्होंने अपने ही मनगढ़ंत कहानियों में ही बुन लिया, खुद का सपना बुन लिया, अपने फ्रेम में उस सपने को फिट कर लिया कि मेरी सेलिब्रेशन होगी, लाइफ होगी मेरी, मैं सेलिब्रेट करूँगा। एंड उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना करियर बना लूँगा, सब कुछ होगा, वो आपको ऑफर करना चाहे, बट आई कैन सी हियर लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर वो गति, वो वेग नहीं था फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, उनको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस था और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने आपसे कई बातें छुपाई हैं, इसमें कई बातें आपको झूठ बोली हैं, कई बातों को बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया ताकि आप समझ ना पाओ चीज़ों को, ओके, और आने वाले सिचुएशन में वो आप पर ही ब्लेम कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में उन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए कि वो आप पर ही ब्लेम कर पाएँ कि आपने साथ नहीं दिया, आप फीलिंग्स नहीं समझे, आप मूव ऑन कर गए, आपने उनकी फीलिंग्स को वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस नहीं दी उनको, वो आप पर ऐसे कुछ आरोप लगा गए। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को देखना क्या, सुनना भी ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ पर ये क्लियर मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपनी स्टाइल को, अपने वे ऑफ प्रपोजल को ही प्रायोरिटाइज़ किया। उन्होंने आपको पूरी तरह से निगलेक्ट किया और ऐसे ये जो निगलेक्ट आपको उन्होंने किया है, इसमें उन्होंने बहुत सी बातें छिपाई आपसे, जो आपका हक था जानने का, वो सारी बातों को यहाँ पर छिपाया गया और आपसे ये एक्सपेक्टेशन किया गया कि आप उनको एक्सेप्ट करो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता किसी भी रिलेशन में, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, चाहे आपने कितने भी टाइम स्पेंड क्यों ना किया हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी पे अंधविश्वास करते हुए उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए। आई होप आप समझते होंगे कि ये रीडिंग आपसे क्या कहना चाह रही है। कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन्होंने आपके ऊपर एक दबाव सा डाला कि स्वीकार करो और प्रेम से करो, ओके, स्वीकार करो और प्रेम से करो, जो सही नहीं था दोस्तों। ठीक है, ये सारी बातें वो आपसे छिपा रहे थे क्योंकि उनके अंदर ना वो स्ट्रेंथ थी, ना वो गट्स था उनके अंदर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज है, मैं देखना चाहूँगी कि वो आपसे और क्या बातें छिपा रहे थे और क्या वो झूठ बोले। यस फ्रेंड, द वर्ल्ड का कार्ड खुद ही फ्लिप हुआ है। नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए नेक्स्ट मैसेज क्या है, क्या है नेक्स्ट मैसेज। यस फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये देख पा रही हूँ उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रॉमास थे उनकी लाइफ में जिससे वो ऑलरेडी हर्ट थे और उनको लगा क्या कि आप उनकी दुनिया हो और एनी हाउ वो आपको अपनी दुनिया में यूं एंटर करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप एंटर करो उनकी दुनिया में, आपको सोचो मत, सब कुछ सही है। वो अपने नज़रिए को आपके ऊपर डाल रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि सब कुछ सही है और आप उनकी दुनिया में एंटर कर जाओ विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। ओके, बट ये जो उनके ट्रॉमास थे फ्रेंड, ये पास्ट ट्रॉमास भी हो सकते हैं, प्रेजेंट ट्रॉमास भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्लियर ये देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था। उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला, चीज़ों को पर्दे में रखा, सामने वो दिखाया जो था ही नहीं और जो नहीं था वो दिखाया। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि उन्होंने आपसे ऐसी ऐसी बातें छुपाई हैं जो बहुत जिसको बिना जाने कोई भी व्यक्ति, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो फ्रेंड्स,
कोई भी व्यक्ति किसी रिलेशन में कैसे एंट्री कर सकता है? आपको डायरेक्टली कोई आकर के शादी का प्रपोजल दे, आपको डायरेक्टली कोई आकर के प्रपोज करे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? आप कैसे उसको स्वीकार करोगे, क्योंकि आप कुछ जानते ही नहीं। और ये सीधे प्रेशर करने वाली चीज़ें हैं कि सामने वाला आप पर प्रेशर बना रहा है कि एक्सेप्ट करो मेरी चीज़ों को, जबकि आपका हक था चीज़ों को जानना और समझना। ओके, यहाँ पर मैं यूनिवर्स से कुछ मैसेज लूँगी और ये देखूँगी कि इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं यूनिवर्स से यहाँ मैसेज लूँगी और उनसे कहूँगी कि वो बताएं कि और क्या बातें हैं। मैं लव ऑरेकल भी यहाँ पर देखूँगी। ओके, ये कार्ड्स निकल के आया है, मेक द एफर्ट। यस फ्रेंड, मेक द एफर्ट, क्योंकि बिना एफर्ट के आपने कैसे समझ लिया कि सब कुछ आपका है। एंड ग्रैटिट्यूड, ओके, बिल्कुल, लेटिंग गो। क्या है मैसेज इस सिचुएशन में यूनिवर्स? सोलमेट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये फर्स्ट कार्ड लूँगी जो यूनिवर्स ने दिया है इस सिचुएशन के लिए, मेक द एफर्ट, दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। अगर उन्होंने आपके लिए एफर्ट नहीं किया तो क्या किया फिर? क्योंकि ये लव है जो ये आपके जीवन में वो आए हैं, डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है फ्रेंड्स। उन्होंने जो ये खिंचाव, ये जो मैग्नेटिक पुल आपके साथ फील किया कि जैसे कोई चीज़ सामने है और वो मेरा है ना, हम किसी चीज़ पे अपना एकाधिकार जताना चाहते हैं। उन्होंने ये जो एकाधिकार जताया वो इसी वजह से था बिकॉज बोथ ऑफ यू आर सोलमेट। उनको आपसे वो कनेक्शन फील हुआ, आपकी सोल से वो कनेक्शन फील हुआ जो उनको ये सब करने पर मजबूर किया फ्रेंड्स। उन्होंने एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आपको पाने की जिद पाल रखी थी। एंड मेक द एफर्ट, मुझे तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट था। एफर्ट वो चाहते थे कि बस जितना मैं कह रहा हूँ उसको माना जाए और उसको स्वीकार करके आप उनकी लाइफ में एंटर कर जाओ, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। और अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो आपका रिलेशन है, ये जो आपका प्रपोजल है, जिसमें जो आपके सामने है, इसमें आपको वो रिस्क लेना चाहिए बिकॉज आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, इस रिलेशन में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत है सामने वाले के द्वारा। ओके, अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो जब तक वो एफर्ट ना डालें तो प्लीज़ डोंट टेक एनी डिसीजन, क्योंकि आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। एंड सोलमेट का कार्ड है फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये सोलमेट का कार्ड है। ये पर्सन, यहाँ पे क्लियर आया कि यस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। ये कनेक्शन फील हुआ, मगर फ्रेंड्स 5D के साथ साथ 3D भी ज़रूरी है। मैं डायमेंशन की बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स बता रहे हैं। एंड ग्रैटिट्यूड, यू नीड टू बी ग्रेटफुल for the love already present in your life to attract more of it। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए क्योंकि ये आपके सोलमेट है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आप और इस लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इस लाइफ में जो ये लव आपको मिला है, अब आप उसमें और भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि अगर सामने वाला एफर्ट डालता है तो यू कैन गिव अ चांस, आप एक चांस दे सकते हो। अदरवाइज फ्रेंड, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप उनकी लाइफ में वो स्थान नहीं रखते हैं तो जस्ट लेट इट बी, वैसे ही रहने दीजिए। आपको एक्शन लेने की वहाँ ज़रूरत नहीं है बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है। एंड लेटिंग गो इफ़ समवन लीव यू कन्फ्यूज्ड, अगर उन्होंने आपको, देखिए मैसेज बिल्कुल क्लियर आ गया। और ये कार्ड आते आते ना रीडिंग 100% क्लियर हो गई कि इफ़ समवन लीव यू कन्फ्यूज्ड मोर देन comforted,
यू नीड टू रिलीज देयर एक्सेस टू यू। अगर आपको किसी ने कन्फ्यूज़न में छोड़ दिया है, आपसे बातें छिपाई हैं, झूठ बोला है, और जितना आप सह सकते थे, सुन सकते थे, उससे उस लेवल को क्रॉस करके आपके साथ ये बातें हुई हैं, तो यू नीड टू ना री एक्सेस देयर एक्सेस टू यू। आप उनके एक्सेस को खुद तक आने के लिए बिल्कुल रोक दीजिए। इट मीन्स ब्लॉक। आप बिल्कुल उनको डिनाई कर दीजिए, क्योंकि अगर वो आपको कन्फ्यूज़न में रख करके सारे अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स क्लियर कह रहे हैं कि ऐसे पर्सन को आपको बिल्कुल बिल्कुल रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कार्ड ही बता रहा है फ्रेंड्स, ये लास्ट कार्ड है। अभी मैंने जो रीडिंग की, ये रीडिंग का लास्ट कार्ड है, और मैं लव ऑरेकल से मैसेजेस लूँगी यहाँ पर। ओके, ये कार्ड्स हैं, और मैं इन कार्ड्स को देख करके ही बता रही हूँ कि ये कार्ड्स फुल एंड फाइनल बता रहे हैं कि अगर इतना ही कन्फ्यूज़न उन्होंने क्रिएट कर रखा है, तो कन्फ्यूज़न में ये प्यार नहीं पनपता फ्रेंड्स। कन्फ्यूज़न में प्यार कभी नहीं पनपा है और ना ही पनपेगा। तो लेट इट बी, रिलीज़ कर दीजिए उनके एक्सेस को। ब्लॉक हिम और ब्लॉक हर। आपको उनसे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यस वो आपके सोलमेट हैं, बट यहाँ पर बात ये आ रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में वो स्थान रखते हैं, अगर वो आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं, लाइफ को आगे जीना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म आपके साथ रखते हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने एफर्ट दिया? क्यों अपनी बातों को आपके ऊपर थोपने की कोशिश की, मनवाने की कोशिश की, आपकी अपनी हाँ को आपकी हाँ में बदलने की कोशिश की? क्यों? यहाँ पे लास्ट यही है जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर सिचुएशन को होल्ड पे रखना होगा फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ पॉजिटिव यहाँ पर एक्शन रिएक्शन दिखेंगे तो ही आप इसमें आगे बढ़िएगा, अदरवाइज अगर कंफ्यूजन में रख करके आपसे रिश्ता शुरू करवाया जाएगा तो आप रुक जाइएगा। यूनिवर्स आपको यही बात यहाँ कह रहे हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लव ऑरेकल से भी कुछ कार्ड्स लूँगी यहाँ पर। ओके, ये मैसेजेस हैं, डाउनलोड मैसेजेस हैं। लेट्स सी यहाँ पर इन मैसेजेस के थ्रू यूनिवर्स क्या क्लैरिटी देते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। यस फ्रेंड, उनको रिग्रेट है, उन्होंने आपसे झूठ तो बोला है। ये तो कन्फर्मेशन हो गया भाई, ये तो इस रीडिंग में कन्फर्मेशन। एक तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स ने ही यहाँ मैसेज दिया कि प्लीज होल्ड योर सेल्फ, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पर हो गया कि उनको ये रेग्रेशन है, उन्होंने आपसे झूठ बोला है, ये वो भी जानते हैं दोस्तों, ये वो भी जानते हैं, वो भी जानती हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर सजेशन देना चाहूँगी कि अपने आप को थोड़ा रोक के, ओके, देखिए आपके सामने ही मैंने मैसेज लिया। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, मैं देखना चाहूँगी और क्या है मैसेज। ओके, यू मेड मी बिलीव इन लव अगेन, थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड, आपको देखकर मैंने कहा ना उनके दिल की जो घंटी बजी, क्योंकि आप सोलमेट हो, मैंने कहा ही ये बात। सोलमेट का कार्ड भी यहाँ आ रखा है, मैं आपको शो करती हूँ, ये रहिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यही है कि कन्फ्यूज़न में रख करके कैसे कोई रिश्ता शुरू किया जा सकता है। यू मेड मी बिलीव, आपने ही कहीं ना कहीं, आपके जो ऑरा है, आपको देख करके उनको लगा कि प्यार होता है, और प्यार करते हैं, हो जाता है, प्यार में विश्वास किया जा सकता है। उनको आपको देख करके उनको ये महसूस हुआ, लेकिन जो उनका तरीका था वो बिल्कुल रॉन्ग था। ओके, यस वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर से कहूँगी कि अगर आप उनके लिए वैल्यू रखते होंगे फ्रेंड्स, अगर आपकी वैल्यू होगी तो डेफिनेटली एफर्ट डालेंगे। वाई आर यू टेकिंग आप क्यों टेंशन ले रहे हो? प्लीज़ रिलीज़ करिए और सिचुएशन पे छोड़िए चीज़ों को, जैसा होगा वैसा रिएक्शन करिएगा। यहाँ भी यूनिवर्स भी आपको वही मैसेज दे रहे हैं, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो आपको देखकर अगर उनको इतना ही प्यार आया, प्यार पे दोबारा विश्वास हुआ, अगर आप उनके लिए इतना मायने रखते हो तो प्लीज़ डू एफर्ट,
उनको एफर्ट करना होगा और तभी ये बात बनेगी। ओके, तभी ये बात बनेगी फ्रेंड्स। और दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अगर ये आपको हेल्पफुल है, आपके साथ रेजोनेट की, या फिर आपने इससे गाइडेंस ली, आपको कोई मैसेज मिला, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू वांट। अगर आपको लगता है कि इसे कहीं शेयर करना चाहिए जहाँ पर ये ज़रूरी है, या फिर आप किसी के लिए माध्यम बनना चाहते हो, उनके प्रॉब्लम के सलूशन का आपको लगता है कि ये रीडिंग उनके लिए भी अच्छी होगी, तो प्लीज़ शेयर इट। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फ्रेंड्स। बाय बाय।